नमस्कारम सुस्वागतम अभिनंदन। मैं हूं आचार्य रोहन चंद्रा। आप सभी का एक बार फिर अपने इस YouTube चैनल पे स्वागत करता हूं। आज बात करने जा रहे हैं दोस्तों मंदिर के ऊपर। वास्तु में मंदिर का कैसे निर्माण किया जाता है, क्या होता है मंदिर का संपूर्ण वर्क। आज मैं आपको ऐसे 16 पॉइंट बताने वाला हूं जो अगर आप मंदिर बना रहे हैं तो इन चीजों का विशेष ध्यान रखना है। अगर कहीं आपने मंदिर स्थापित कर दिया है तो इस चीज को ध्यान रखना है कि कोई ऐसी गलतियां ना हो जिससे आपके घर के मंदिर का वास्तु खराब हो रहा हो, जिससे आपके घर में मंदिर से संबंधित किसी तरह का वास्तु दोष पैदा हो रहा हो। तो चलिए जानते हैं वो 16 पॉइंट्स क्या हैं। मंदिर घर के ईशान यानी कि ईश्वर की दिशा में होना चाहिए। इस दिशा में मंदिर सर्वोत्तम माना जाता है। अन्यथा नॉर्थ या फिर अपने घर की ईस्ट डायरेक्शन में भी मंदिर बना सकते हैं। दूसरा, पूजा अगर आप ब्रह्म स्थान में करें तो अति उत्तम होता है। डिग्री की अगर मैं बात करूं तो 0 डिग्री से 90 डिग्री तक का के बीच में मंदिर बनाना अति उत्तम होता है। तीसरा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पूजा करते समय हमें जो हमारा मुख है, फेस, ये नॉर्थ डायरेक्शन या ईस्ट डायरेक्शन या फिर नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में होना चाहिए। अगर नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन की तरफ आपका फेस होता है ये ज्यादा उत्तम होता है। एक नेक्स्ट पॉइंट ये है, चौथा पॉइंट जिसे हम बोलेंगे, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर आप मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बना रहे हैं जिसमें लाइक 2 फ्लोर 3 फ्लोर ऐसे आपने कंस्ट्रक्शन किया, तो अक्सर मैंने देखा है कि अगर आप ग्राउंड फ्लोर में मंदिर को बनाते हो तो ये आपके जीवन में स्टेबिलिटी लाता है। इसकी बजाय अगर आप ऊपर बना रहे हो मंदिर तो कहीं ना कहीं वो थोड़ा सा इम्पैक्ट करेगा, लेकिन जो ग्राउंड फ्लोर वाला है अगर आप बनाएंगे तो ये आपके जीवन में स्टेबिलिटी लाता है। पांचवा, मंदिर में मूर्ति की ऊंचाई 2 इंच से कम 9 इंच से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। मूर्ति का जो मटेरियल होगा वो अष्ट धातु का हो सकता है, सोने का हो सकता है, चांदी का हो सकता है, या फिर मार्बल का या कांच का या फिर लकड़ी की मूर्ति होनी चाहिए। छठा पॉइंट, कहते हैं ना कि आदमी भक्ति जरूर कर रहा होता है, लेकिन कई बार मैंने चीज देखी और अक्सर देखी, एक ही भगवान की मंदिर में 2 मूर्ति लोग रखते थे। तो इस चीज का जरूर ध्यान रखिएगा कि एक ही भगवान की 2 मूर्ति एक मंदिर में नहीं होनी चाहिए। 7 पॉइंट की अगर हम बात करें तो मंदिर में कहते हैं ना कि दरवाजा 2 पल्ले का होगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा। दरवाजा होना बहुत ज्यादा जरूरी है मंदिर में और 2 पल्ले का होना चाहिए। 8वां पॉइंट, अगर आप अपने मंदिर को स्थापित कर रहे हैं तो अगर आप बैठ के या फिर खड़े होकर पूजा करते हो, हर किसी का अपना तरीका है, तो आपका जो मंदिर है, आपकी भगवान के चरण आपके छाती तक आनी चाहिए। यही सही कह सकते हैं ना तरीका है, ना बहुत ज्यादा ऊपर, ना ही तो जमीन में आपको फर्श पे रखना है, थोड़ा सा ऊपर। अगर आप जमीन पे रखते हो तो अगर आप नीचे बैठ के पूजा करते हो तो आप अपने से हाइट से ऊंचे पे रखोगे। दीवार पे टांग के आप जो है वर्शिप कर रहे हो, स्टैंड खड़े होके कर रहे होते हो, तो सिचुएशन में आपको अपनी छाती तक का इतने हिस्से पे भगवान के चरण आने चाहिए। 9 पॉइंट है जो कि मैंने देखा है अक्सर बहुत सारे लोग गलतियां करते हैं और ये कहीं ना कहीं मंदिर के वास्तु को डिस्टर्ब करता है, कि अपने किसी भी गुरुओं की और किसी भी तरीके से आपकी पूर्वजी की फोटो मंदिर में नहीं रखनी चाहिए। वो डायरेक्शन अलग होता है पूर्वजों का, लेकिन मंदिर में किसी तरह के गुरु या फिर किसी भी पूर्वज की फोटो नहीं लगनी चाहिए। 10th पॉइंट, इसी ध्यान रखने वाली बात है कि पूजा घर और टॉयलेट की वॉल सेम नहीं होनी चाहिए। मतलब अगर चाहे जैसा भी हो, आपका डायरेक्शन आ रहा है या फिर अगर दीवार आपका ईस्ट डायरेक्शन आ रहा है, नॉर्थ ईस्ट आ रहा है, नॉर्थ आ रहा है, तो कोशिश करिए कि दीवार सेम नहीं होनी चाहिए। आप हटके बना दें, टॉयलेट की दीवार सेम नहीं होनी चाहिए। 11 पॉइंट है जो कि बहुत लोग नजरअंदाज कर देते हैं।
मल्टी स्टोरी बिल्डिंग जब भी बनती है तो उसके लिए ये भी पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम पूजा घर तो बना रहे होते हैं, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि हमने उसके ऊपर टॉयलेट बना दिया या फिर किचन बना दिया। किसी तरह से इस बात का हमेशा ध्यान रखना है कि जहां पे पूजा घर है वहां पे उसके ऊपर ना तो किचन ना तो टॉयलेट, ये दोनों नहीं बनाना चाहिए। इस बात का सदैव ध्यान रखिए। मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में जैसे अभी मैंने बताया शुरू में, आपको बेसमेंट में मंदिर का निर्माण करना चाहिए अपने घर में, लेकिन आपको किसी तरह से उसके ऊपर की जो वॉल है या उसके ऊपर किचन या बाथरूम को नहीं रखना है। 12वां पॉइंट, अक्सर मैंने कई बार देखा कि लोग अपनी बची कुची जगहों को यूटिलाइज करके वहां भी मंदिर बना देते हैं। यहाँ जो मैं बताना चाह रहा हूँ, सीढ़ियों से मतलब है मेरा कि सीढ़ियों के नीचे की जो जगह होती है उसमें कदापि ये बिल्कुल वर्जित है कि आपको मंदिर का निर्माण नहीं करना है, ये बिल्कुल भी नहीं होता। 13 पॉइंट, बहुत ज्यादा जिनकी नई शादी हुई है या फिर जिनके घरों में कह सकते हैं ना कि चलो भक्ति एक तरफ है, लेकिन आप मंदिर को अपने बेडरूम में नहीं बना सकते, ये बिल्कुल गलत होगा। दूसरी चीज, कई बार लोग मूर्ति बना देते हैं, छोटे से मंदिर लगाते हैं कि भाई मैं भक्ति कर रहा हूँ, मेरी अपनी मंदिर है। पहली चीज, घर में एक ही मंदिर होना चाहिए। कितने भी आपके घर, आपके लोग हैं, आपके परिवार, भले अलग अलग चीजें चल रही हो, चूल्हे जल रहे हो, लेकिन हो सके तो मंदिर आपका सेम होना चाहिए। और ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने सेपरेट मंदिर बेडरूम में बना रखा है, ये बहुत बड़ा वास्तु दोष निर्माण करता है। कपल बेडरूम में और खासकर किचन में किसी तरह का आपको पूजा संबंधित या फिर किसी तरह की पूजाएं या फिर किसी तरह का मंदिर स्थापना नहीं करना चाहिए। 14 पॉइंट, अक्सर मैंने दिवाली में भी देखा है कि लोग काफी सोना चांदी चढ़ाते हैं। मंदिर में किसी भी तरह का वैल्यूएबल सामान जैसे सोना चांदी ऐसी चीजों को नहीं रखना चाहिए। वैल्यूएबल कैश या फिर सोना चांदी का सामान नहीं रखना चाहिए, इससे भी वास्तु दोष उत्पन्न होता है। 15 पॉइंट ये है कि किसी तरह से कह सकते हैं ना कि आप अगर टूटी मूर्ति की पूजा नहीं करनी चाहिए। अगर आपके मंदिर में किसी तरह की मूर्ति खंडित है तो उसकी पूजा नहीं होनी चाहिए, उसे मंदिर में नहीं रखना चाहिए। और अगर ऐसा भी है कि कहीं आप किसी ऐसी जगह पे गए, बड़े मंदिर में गए या फिर किसी शक्तिपीठ गए हो या फिर आप वहां से किसी तरह की मूर्ति लेके आए, वो खंडित हो गए। इमोशन तो है हमारा कि मैंने वहां से लाया था, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा ना समझने वाली बात है कि खंडित मूर्ति चाहे आप बड़ी से बड़ी जगह से क्यों ना लेके, आपकी कैसी भी इमोशंस जुड़े, वो आप अपने मंदिर में नहीं रख सकते। ये थोड़ा सा दोष का निर्माण करेगा। 16 पॉइंट ये है कि सबसे समझने वाली बात कि जो घर की मंदिर होते हैं उसमें देवी देवताओं की प्राण प्रतिष्ठा नहीं कराना चाहिए। जैसे हम कहते हैं ना कि स्थापना या प्राण प्रतिष्ठा ये एक बड़े मंदिर में होती है। आप घर की मंदिर में आप पूजा कर सकते हैं, लेकिन प्राण प्रतिष्ठा का कोई नियम नहीं है। किसी तरह की स्थापना और प्राण प्रतिष्ठा आप नहीं करा सकते, आप बस प्रार्थना कर सकते हैं। और ये थोड़ा सा क्योंकि आप अगर किसी भी आइडल की प्राण प्रतिष्ठा कराते हो तो उनकी प्रॉपर सेवा करनी और निरंतर कंसिस्टेंट होकर के सेवा भाव से उसकी सेवा करनी चाहिए, उस मूर्ति की सेवा करनी चाहिए। और ये अगर नहीं होता है तो इससे भी कहीं ना कहीं दोष पैदा होता है, बहुत इश्यूज आ जाते हैं। तो आपने अगर शौक में करा लिया कि अरे मैं प्राण प्रतिष्ठा करा रहा हूँ, आप अगर नियमित रूप से नहा धो करके तरीके के साथ अगर आप भक्ति करेंगे, तरीके के साथ सेवा करेंगे, तो ही प्राण प्रतिष्ठा की कहते हैं ना लोग कराते हैं। लेकिन अगर आप नहीं कर पा रहे हो, आप आजकल की तरह से पूजा कर रहे हो जैसे जल्दीबाजी में, तो कहीं ना कहीं इस चीज को वर्जित किया जाए, किसी तरह का प्राण प्रतिष्ठा या फिर स्थापना नहीं करानी चाहिए। दोस्तों, ये कुछ ऐसी टिप्स थी जो मुझे लगता है आप लोगों को बताना बहुत जरूरी है। हमारे अपने कहीं ना कहीं इन चीजों को नहीं समझ पाते हैं और सलाह के नाम पे कोई उन्हें ये नहीं बताता, लेकिन आपको ये जानना बहुत जरूरी, क्योंकि
आप घर खरीदते हो तो सबसे पहला काम वहां पे मंदिर का निर्माण होता है, और मंदिर के निर्माण में ही गलती हो गई तो पूरे घर की चीजों में गलती हो जाएगी। तो मेरा ये मानना था कि आपको ये वीडियो के माध्यम से समझाया जाए, बताया जाए क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। ऐसे ही ढेर सारे वास्तु से संबंधित उपाय, वास्तु की डायरेक्शन, जोन, सारी चीजों की इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचाता रहूंगा। आप हमें सपोर्ट करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। साथ ही साथ एक एस्ट्रो वास्तु एक्सपर्ट होने के नाते मैं आपको ये सारी चीजें क्लियर करूंगा। अगर किसी तरह से जोन, डायरेक्शन कुछ भी खराब है, छोटी छोटी रेमेडीज से आपकी चीजों को सॉल्व करूंगा। दोस्तों, आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा। फिर आप सभी से मुलाकात करेंगे अगले नए वीडियो में। किसी तरह के आपके प्रश्न है तो आप कमेंट के माध्यम से हमसे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट टाइम मिलते हैं आप सभी से, तब तक के लिए नमस्कार, जय माता दी।